नमस्कार। आज 27 अगस्त 2022 दिन शनिवार जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड बिस्बेक शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने गरिमामय उपस्थिति से आज इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज की श्रृंखला में टॉक शो विनोद शर्मा के साथ मेरे साथ उपलब्ध हैं श्री विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, एनसाइक्लोपीडिया नोएडा। और जिस विषय पर हम चर्चा करने हेतु आज उपस्थित हुए हैं, उसका विषय है सुपरटेक ट्विन टावर गिराने से पहले और बाद की चुनौतियां। इससे पहले कि मैं हम तमाम दर्शकों का स्वागत करूं और मैं एक नोएडा हेल्पलाइन का जो 3 नंबर है, मैं जरूर अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2425-301, 2425-302 और 2425-025। इसके आगे 0120 लगा दिया जाए। ये नोएडा के हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि कल से सक्रिय हो जाएंगे 24/7 टिल 30 अगस्त। तो इस सब को नोट कर लें। और आज इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी, जो आर्किटेक्ट हैं, श्री रजनीश नंदन जी, जो अध्यक्ष है पासनाथ प्रेस्टीज RWA सेक्टर 93A के, और हमारे साथ उपलब्ध हैं श्री गौरव मेहरोत्रा जी, जो सिक्योरिटी हेड हैं एमरल्ड कोर्ट सेक्टर 93A। और कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ जाएंगे श्री उमा शंकर जी, जो प्रेसिडेंट सिल्वर सिटी सेक्टर 93A का। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू विनोद जी। धन्यवाद अतुल जी, और आज की संवेदनशील चर्चा पर आप सब ने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा गौरव जी से, क्योंकि गौरव जी जो इस टास्क फोर्स कमेटी के हेड हैं और जो तैयारी चल रही है इस समय, वो नागरिकों को लेकर है, उनकी सुविधाएं कितनी है और अगले दिन की भी तैयारी है। तो गौरव जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक की जो प्लानिंग हुई है कल से, क्योंकि कल 2:30 बजे टावर को ध्वस्त किया जाना है, उससे पहले जो 7,000 नागरिक हैं उनके लिए जो आपने तैयारी की है वो क्या है, थोड़ा सा बताइए जी। देखिए, जैसा पहले भी डिस्कस हो चुका है हम लोगों का, तो मेजरली जो है हम लोगों ने ज्यादातर लोग अभी 60% तक हमारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी यहाँ से खाली हो चुकी है हमारी सोसाइटी 60%। बाकी लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार उनको जो है बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है अपना इवैक्यूएशन करिए। तो मेरे ख्याल से और जो है 10% लोग रात को निकल जाएंगे हमारे यहाँ से। जिन लोगों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, उन सब के लिए रजनीश नंदन जी ने और उमा शंकर जी ने जो है बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स अपनी सोसाइटीज में कर दिए हैं। तो वो ज्यादातर लोग वहीं जा रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हैं हमारे अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से एक पेशेंट अभी जो हमारा बल्कि वेंटिलेटर पे चला गया, जिसको हम नॉर्मल मान के चल रहे थे। बड़ा दुखदाई है कि एक आदमी को ऐसे में हमको शिफ्ट करना पड़ रहा है घर से। जो चाहता ये था कि जो भी कुछ हो घर में हो, वो इसलिए घर में थे सिर्फ। तो उनको अभी हम लोगों ने शिफ्ट करवाया वैसे फेलिक्स हॉस्पिटल। अच्छा। और जितने गर्भवती महिलाएं वगैरह थी वो दोपहर में हमने सारी शिफ्ट करवा दी थी। अच्छा। अब बाकी हार्डली जो है कल सुबह के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग हमारे यहाँ बचेंगे जो कि शिफ्ट होंगे यहाँ से। और जो पार्किंग की व्यवस्था है जो गाड़ियों की, वो क्या उस पर अमल शुरू हो गया है या कल करेंगे सुबह? हाँ, नहीं हो गया है। हमारी करीब जो है 80 के करीब गाड़ियां ऑलरेडी सेक्टर 92 कम्युनिटी सेंटर के सामने पहुंच चुकी हैं। अच्छा, तो ये आसपास में इतनी ही गाड़ियां हैं क्या, या और कहीं भी नहीं, जगह जो बनाई हमारे यहाँ गई? एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं वो करीब 250 करीब होती हैं, जिसमें से मतलब 250 रह गई हैं। उसमें से भी करीब 50-60 गाड़ी लोग जो है अपने अरेंजमेंट को ले जा रहे हैं। 150 से 250 गाड़ियां रह जाएंगी उसके बाद फाइनल जो यहाँ रह जाएंगी। उनमें से करीब 100 गाड़ी, 50-60 गाड़ी जो है पार्सनाथ जाएंगी, 50-60 गाड़ी हमारी सिल्वर सिटी चली जाएंगी। तो ये जो कल के लिए जो नागरिक हैं, क्योंकि कई सोसाइटियां हैं आसपास में, फिर आपके एलडीको के अलावा एलडीको है, एटीएस है, पार्सनाथ प्रेस्टीज है, इसमें एक बड़ी समस्या अभी जिक्र कर रहे थे उमा शंकर जी कि शायद बिजली को लेकर ऐसा वो किया गया है कि बिजली 2:30 बजे के काटी जा रही है, और उन सेक्टरों में काटी जा रही है जहां पे लोग सोसाइटीज में जहां पे लोग रहेंगे। तो उसको लेकर कोई चर्चा हुई अभी? नहीं, उसको लेकर के रजनीश जी लगे हुए हैं उनसे अभी बात करने में, कि किसी भी तरह से वहां जो है स्टार्ट हो जाए। अच्छा, बस अब क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ आपकी गंभीरता को। प्रशासन के बहुत कॉल आ रहे हैं इस समय। मैं केवल बस इतना जानता हूँ, इतना बता दीजिए कि कल सुबह 7 बजे से पहले नागरिकों को क्या करना है, और 7 बजे के बाद से शाम को कितने बजे तक
लोग अपने घरों तक आ पाएंगे, जो आपकी प्लानिंग में पता लगा होगा? जी। देखिए 7 बजे से पहले ज्यादातर लोगों को जो है छोड़ करके जो है जाना है। किसी को अगर फिर भी कोई जाने में या कोई मूवेबल है, किसी की तबीयत खराब है, तो उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस अरेंज कर रखी हैं। हाँ। उम्मीद ये है कि हम 6 बजे से अपने नागरिकों को बुलाना शुरू करेंगे और रात को 10 बजे तक वो लोग आते रहेंगे। अच्छा, तो जो धूल का गुबार है वो तब तक 6 बजे तक वो उनका कहना ये उसमें 45 मिनट करीब रहेगा धूल का गुबार। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है, आपसे हमारी बहुत गंभीरता से डिस्कशन हुई है। और कोई ऐसी जानकारी जो आम जो नागरिक है वहाँ जो रह रहे हैं और प्रशासन से आपको जानकारी शेयर करनी है, तो वो भी आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं अभी। मेनली यही है कि पोस्ट डिमोलिशन जो है हमारे यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल्स देख करके उसके कंट्रोल्स जी, के मेजर लेने में हमारी हेल्प करे प्रशासन। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप रुके रहेंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा मैं दोबारा कर लेंगे। रुका हूँ मैं, बस हाँ, मेरे को एक हाँ, कॉल जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी हाँ, की हाँ, है कोई वो कोई लेनी कोई पड़ेगी। बात नहीं, आप कॉल भी सुनती रहिए। रजनी जी, अभी आप जी विनोद। तैयारियों के बारे में बताइए, जो लोग रह रहे हैं आस-पास में, किस तरह का अनुभव का सामना करना पड़ा है आपको? कैसे-कैसे लोग मिले हैं? बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, गर्भवती महिलाएँ भी हैं, पेशेवर नौकरी वाले लोग भी हैं, आईटी प्रोफेशनल जो सर्विस वाले हैं, वो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होगी, नहीं होगी, कल को क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? रजनी जी। देखिए सबसे पहले तो एक है कि 6 बजे हम लोग एज अ टास्क फोर्स इमराल्ड कोर्ट में जाएंगे और वहाँ के जो हमारे गेस्ट हैं, तो हुँ, जो हमारे यहाँ आएंगे और सिल्वर सिटी में आएंगे उनको हम लोग स्वागत करेंगे उनका, वहाँ से लेके आएंगे उनको। और हुँ, हर कैटेगरी का इंतजाम है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने कुछ रेजिडेंस में अपने यहाँ, जैसे मेरा भी हुँ, घर है, हमारे और भी सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने व्यवस्था की है। और जो हुँ, सिटीजन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी भी व्यवस्था है। खाने में हुँ, अगर स्पेशलाइज हैं, डायबिटिक नॉन डायबिटिक वो फूड है, और कुछ हुँ, स्पेशलाइज फूड है उसकी व्यवस्था है। हुँ, नाश्ता है और उसके बाद दिन में खाना है। खाना भी हम हुँ, लोग 1:30 बजे के पहले खत्म करेंगे, क्योंकि 2 बजे डिमोलिशन है, तो धूल के पहले खाना खत्म करेंगे। और हुँ, शाम में स्नैक्स लेके हम लोग वेट करेंगे उनके जाने का। अगर हुँ, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है हुँ, कि वहां से क्लियरेंस लेट मिलती है, मतलब इट्स इफ्स एंड बट, तो फिर हम हुँ, लोग यहाँ पर बाकी इंतजाम भी रात में करेंगे। नॉट एट ऑल इशू। और तैयारी हुँ, है हम लोगों की आसपास की विसिनिटी में। ट्रैफिक का कंडीशन कैसा है इस पर कल निर्भर करेगा कि ट्रैफिक में क्या छूट मिलती है, लेकिन हम लोगों ने बताया है क्योंकि आना हुँ, जाना रहेगा, एक पैनिक स्टेट भी होता है। प्रशासन को भी हुँ, मैंने बोला है कि भाई डिमोलिशन टूरिज्म मत बना दीजिएगा इसको, नहीं तो जो हुँ, हुँ, रेजिडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हुँ, हुँ, उनको रोकना पड़ेगा एक दूर से। जो लोग आने हुँ, जाने में असमर्थ हैं उनके लिए हाँ। नहीं, आप लोगों की जो टीम है, उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, आने-जाने में कोई रुकावट ना आए, लोगों को लाने-निकालने में? रुकावट ना है उसके लिए हम लोगों ने आज कमिश्नर पुलिस और जॉइंट कमिश्नर पुलिस और डीसीपी ट्रैफिक थे, उनको हमने अपील किया। हमारे सोसाइटी के पास आए हुए थे वो लोग, उनको अपील जी, किया है हम लोगों ने। दूसरे एक हाँ, बड़ी समस्या है बिजली काटने की। अभी हम लोगों ने हुँ, प्रोटेस्ट किया है कि भाई आप हमारे यहाँ बिजली क्यों काट रहे हैं। एटीएस हाँ, और इमराल्ड कोर्ट जो दो सोसाइटियां वो बिजली काटी है। अब तो पूरे दुनिया का बिजली काट दीजिएगा तो ये तो ठीक बात नहीं है। वो 2 घंटे हाँ, हम डीजल चलाएंगे, कोई लिफ्ट का प्रॉब्लम है, तो कोई एक पर्पस हुँ, होना चाहिए ना। इंटरनल केबल लाइन है, क्या लाइन है, अब एसटी लाइन तो ऊपर है। अगर आप हुँ, बिजली काटना हो तो आप काटना भी हो तो सर्टेन जिस समय डिमोलिशन पीरियड है उस समय काटिए। हम हुँ, आराम से 1 बजे काट के निश्चिंत हो गए और 3 बजे बिजली चालू करेंगे। तो ये हुँ, थोड़ा सा वो जो ब्यूरोक्रेसी लेवल है कम होना चाहिए। रेजिडेंट्स जो सोसाइटी के अंदर में रह रहे हैं उनको भी इनकन्वीनियंस होता है ना। डीजी सेट्स है, सब कुछ है, चलना है। बिजली काटने का पर्पस मान लीजिए जिस समय ब्लास्ट होता है तो समझ में आता है, उस समय ब्लास्ट हो हुँ, रहा है। अब 1 बजे हुँ, से 3 बजे तक बिजली काटेंगे, भाई 1 बजे क्या ब्लास्ट होनी है। होना तो हुँ, दो एक नियर टाइम है कि 11 से 22 सेकंड का ब्लास्ट होना है, उस समय काटिए। और पोस्ट हुँ, थोड़ा सा और जी, 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 जी। तो इस बारे में अधिकारियों का क्या कहना है? जो बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है, कहना वो है? टेक्निकल बता रहे हैं, कुछ इंटरनल लाइन है, क्या लाइन है वो तो खैर वो जानते हैं, वही है। हुँ, अब गैस वाले हैं, गैस में सिर्फ एटीएस और इमराल कोर्ट का गैस कनेक्शन बंद हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हाँ, बंद हो रहा है तो ज्यादा है। तो फिर बिजली हुँ, काटने का पर्पस हमें तो समझ में नहीं आया कि क्या पर्पस है। कोल्ड ब्लास्ट बोल रहे हैं, रेगुलेटेड ब्लास्ट बोल रहे हैं, वो एक से खट से हुँ, स्विच ऑफ करना है, कर दिए 1 बजे, आराम से 3 बजे खोलेंगे। ये थोड़ा सा हुँ, इनकन्वीनियंस है, अच्छा नहीं लगा ये मूव। हुँ। तो पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है आपने आपकी तरफ से? देखिए अभी अभी 100+ का एक सूची है हम लोगों के पास। हुँ, और करीब 70 लोग करीब वहां जाएंगे सिल्वर सिटी में। पार्श्वनाथ अच्छा, प्रेस्टीज में 100 है, लेकिन जो एडिशनल भी आएंगे, आप लोग भी, जैसे हुँ, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं और बाकी हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएंगे। सबका हुँ। स्वागत है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।
उमा शंकर जी कनेक्ट तो हुए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। उमा शंकर जी तो सब लोग नमस्कार। जी सब नमस्कार। लोग लास्ट में दीजिए। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बताइए नंदन जी। हाँ, अभी नंदन जी से बात चल रही है इस समय। हाँ, रजनी जी। जी, तो यही सोसाइटी में है। अब देखिए उमा जी अच्छे से दिख रहे हैं बैकग्राउंड। हाँ, अब अच्छे दिख रहे हैं एकदम बिल्कुल। तो आज जी आज वही एक सिचुएशन यही है कि हम लोग तैयारी जी, आपकी आवाज के डिस्टर्ब है। बाद जो हाँ। जो रेजिडेंट्स आएंगे, हमारी एक हम्म, एडजॉइनिंग सोसाइटी है सृष्टि, वहाँ के भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से बात हुई है कि अगर कोई हम्म, पैदल आना चाहे तो वहां से आप क्रॉस करके मेरे क्लब में आ सकते हैं, तो भी सुविधा हम्म, है। हम लोग हम्म, सब तरह से तैयार हैं इवेंचुअलिटी के लिए। 24/7 हम्म, पूरी RW टीम हमारी सोसाइटी की लगी हुई है। हमारे हम्म, सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी इंचार्ज एल शर्मा जी, सब लोग लग के, और पूरी इसी टीम जितनी हम्म, हाउसकीपिंग और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सब लोग लग के काम कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो अभी पिछले आज सुबह से लेके और कल तक का है, अभी सुबह तक क्या क्या अनुभव आपको लगा है? लोगों से जो बातें हुई हैं, जो लोग निकल के आ रहे हैं, उनमें कई तरह के लोग होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गौरव जी ने बताया कि एक को आईसीयू में भी ले जाना पड़ा है। तो हर तरह के एज के हिसाब से बुजुर्ग लोग भी हैं। उसके अलावा यंगस्टर है, जो प्रोफेशनल है, नौकरी वाले हैं, तो उनको छुट्टी करनी पड़ रही है। हालांकि कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कई तरह की दिक्कतें हैं महिलाओं को खास तौर पर। कैसा अनुभव रहा है? देखिए अनुभव तो मैं बहुत बताऊं, पैनिक है, स्ट्रेस है लोगों में, हमारे यहाँ भी है, क्या होगा। हाँ। क्योंकि हम्म, देखिए सोसाइटी पुरानी हो चुकी है और बहुत हाँ। अच्छे कंडीशन में बिल्डर्स ने हम लोगों को भी सोसाइटी नहीं दिया था। तो हम्म, थोड़ा पैनिक स्टेट में तो है। बहुत लोग निकल भी चुके हैं जो एस्मेटिक हैं, जो हम्म, उनकी तकलीफें ज्यादा है, जो हम्म, प्रेग्नेंट हैं उनकी तकलीफें, बिकॉज वाइब्रेशन होने का डर है। हम लोगों हाँ ने हाँ अपने हाँ। एडवाइजरी डाल रखी है, उनके लिए एक एम्बुलेंस भी होगा, हमारी इंटरनल टीम भी हम्म, रहेगी यहाँ पर। तो हम्म, पैनिक स्टेट तो है, ऐसा नहीं है कि सब लोग निश्चिंत हैं कैसे कवर करें, कहाँ कवर करें। धूल का गुबार कभी पेपर में आता है या मीडिया में आता है कि बुलंदशहर तक जाएगा, तो हम लोग तो 50-60 मीटर 100 मीटर वाले लोग हैं। और हाँ हमारे हाँ, यहाँ से बिल्कुल एक सही बात। दो टावर से तो स्ट्रेट नीचे से ऊपर दिखता है, तो वो धूल हम्म, कैसे रोक पाएंगे, क्या इंटेंसिटी होगी। तो एक कौतूहल तो है, एक लोगों में कंफ्यूजन है, और पैनिक कहा जा सकता है, पैनिक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जी जी जी। हाँ। क्या करना है, लेकिन तैयारी हाँ। तो, जो क्वेरीज होते हैं हम लोगों ने अपने सोसाइटीज के गाइडलाइंस निकाले हैं, और हम्म, इन टच विद एवरीवन है, वेलकम करेंगे। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेंगे। हम्म। बाकी आप लोग का सपोर्ट है ही, और बाकी ऊपर वाला तो है, मदद नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उमा शंकर जी नमस्कार। आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज अपने उसको आप खोलिए। जी हाँ, जी नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। उमाशंकर जी, आप भी इतने उसमें लगे हुए हैं, लगन से लोगों को एक तरीके से जब होता है ना आसपास में कोई सहारा, तो लोगों की झिझक खत्म होती है, उनका भय खत्म होता है। आप ऐसे काम में लगे हैं, तो आपकी सिल्वर सिटी में कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और कैसा अनुभव रहा? जैसा अभी आपने रजनी जी का सुना, जो लोगों से जी मिल जी। रहे हैं, बात कर रहे हैं, और किसी तरह के वो आप लोगों से सवाल भी पूछते होंगे अलग अलग तरह के, तो किस तरह का बिल्कुल। अनुभव रहा है पिछले 24 घंटे का, और आने वाले दो तो है ही कुछ जो समय बचा है? जी। जी जी। नहीं देखिए, अनुभव तो बिल्कुल एक नए प्रकार का अनुभव रहा है, क्योंकि ऐसी चीज भी पहली बार हो रही है, तो ऑब्वियसली अनुभव भी हर तरह से नए तरह का अनुभव ही मिल रहा है। हम्म, काफी लोगों में आशंकाएं भी हैं, थोड़ी सी कुछ लोगों में हल्की सी डर की भावना भी है, क्योंकि एक नई चीज हम्म, हो रही है। तो हम्म, हमारा अरेंजमेंट्स तो ठीक है, कर ही रहे हैं हम लोग, वो एक चीज है। हम्म, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की इस टाइम आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो हम्म, देने में ज्यादा थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि जैसे कि हम्म, आपने भी बोला कि अगर जब पता होता है क्योंकि साथ में खड़ा है, somebody is there to support you, राइट, हम्म, तो उससे भी एक इस तरह की चीजों में काफी हेल्प मिलती है। तो अदर देन द प्रिपरेशन जो स्टे के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट हमारी हम्म, सोसाइटी भी थोड़ी दूर है, बट यहाँ पर भी लोगों में हर तरह की आशंका है, तो उनको पूरी तरह निश्चिंत करना कि हम्म, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वेल प्लान चल रहा है, और हम यहाँ पर हैं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उसको देखने के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंस हैं, इस तरह से लोगों को थोड़ा सा
सांत्वना देना, ताकि वो नॉर्मल रहे सब लोग उस टाइम पे, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अभी चर्चा चल रही रहेगी। हमारे साथ हरीश त्रिपाठी जी थे, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या हुआ? वो बीच में शायद वो निकल गए, शायद अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। वो एक्चुअली फरीदाबाद के बड़कल से ही सीधे लिंक है हमारे लोगों से। हाँ, तो थोड़ा सा और बताइए उमाशंकर जी, जो व्यवस्थाएं आपने अपने परिसर में की है, किस तरह की जी। व्यवस्था की गई है और कितने लोगों का इंतजाम वहां पर रहेगा, और कैसे कैसे उन लोगों को, जैसे आज भी कुछ लोग पहुंचे हैं या कल सुबह सुबह पहुंचेंगे सब? नहीं, हाँ, कल हमारे यहाँ कल सुबह ही आएंगे सब लोग। तो एक लिस्ट हाँ, हमें प्रोवाइड की गई है सुपरटेक एमएलआर कोड एओए की तरफ से। तो हाँ, करीब 100 के आसपास लोग कंफर्म हैं जो आ रहे हैं। हाँ, हमने हाँ, तैयारी 150 से 200 लोगों की करके रखी थी, क्योंकि हम्म, लास्ट मोमेंट पे भी हो सकता है कुछ लोगों को जहाँ प्लान हो नहीं बन पाए, तो अगर ज्यादा भी अकोमोडेट करना होगा तो हम लोग 150 से 200 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इजीली कंफर्टेबली हम लोग ने हम्म, प्लानिंग करी हुई है। तो हम्म, अभी फिलहाल 100 लोगों के यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो उनके सभी खाने पीने की व्यवस्था, सुबह से ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 बजे सबको इवैक्यूएट करके आना है यहाँ पर। तो हम्म, ब्रेकफास्ट, उसके बाद उनका लंच, इवनिंग स्नैक्स, कुछ लोग रात में भी अगर रुकना चाहें तो हम्म, उनके रात की भी व्यवस्था यहाँ पे करी जाएगी। प्लस थोड़ा सा क्योंकि 8-10 घंटे का समय तो है ही मिनिमम, तो थोड़ा उनका हम्म, जैसे वहाँ पे टीवी स्क्रीन वगैरह भी लगाने, सो दैट वो न्यूज़ वगैरह देखते रहे, थोड़ा सा एक तरह से हम्म, एंगेजमेंट हो जाता है, मनोरंजन भी हो जाता है। प्लस उसी टीवी पे हम्म, जब ये डिमोलिशन होगा तो लाइव आएगा सभी चैनल्स पे, तो वो लोग भी वो अंदर बैठकर ही हम्म। सेफली उसको देख पाए। तो वो सब तरह के अरेंजमेंट्स हमने करके रखे हुए हैं। आपने और जैसे कि वहां तो व्यवस्था की होगी ना आपने, स्क्रीन वगैरह की? जी जी बिल्कुल, सब सब व्यवस्था हमने करके रखी है। हाँ, बस ये थोड़ा लाइट वाला प्रॉब्लम जो रजीश ने बताया, ये एक नया सरप्राइज आज हमें यूपीसीएल ने दिया है। हाँ। We were not expecting something like this. They were supposed to be little more professional in planning of this लेकिन thing. ये मुद्दा उसके लिए थोड़ा लेट नहीं उठा है, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी में बिजली विभाग भी, जी जब पुलिस प्रशासन प्राधिकरण सबकी मीटिंग हो रही है, तो बिजली विभाग पीछे क्यों था? पता नहीं, वही हमारा भी है कि ये प्लानिंग इस तरह से, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को भी पता नहीं, कल को कोई नया सरप्राइज और डिपार्टमेंट आ रही है जिसको कल सुबह पता लगे। आई एम वेरी होपफुल, ऐसा भी हो सकता है। बट आज ही उनका सारा सर्कुलेट हो, उसके बाद मेरी खुद डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब ने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में लिया। वो कुछ अपने टेक्निकल रीजन बता रहे थे कि फीडर लाइन है, स्ट्रेट सिंगल लाइन है, अंडरग्राउंड लाइन है, सुपर टेक से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, तो हमको पूरी ये लाइन डाउन, कुछ वो रीजंस बता रहे थे। क्योंकि मैं इस सेक्टर में बहुत पुराना हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज है। मुझे वो तथ्य ठीक नहीं लगे थोड़े से, पता नहीं वो क्यों बता रहे थे वो। बट दिस कुड हैव बीन बेटर प्लान। बल्कि मैंने रिक्वेस्ट की, चलिए अब आपने प्लान नहीं करा है, आपको कट करना है, चलिए मैं आपका रीजन भी हम लोग मान लेते हैं कि वहां से लाइन जा रही है, बट उसका विंडो आप छोटा करिए। कम से कम 2 घंटे का विंडो का कोई सेंस नहीं बनता है। आपका ब्लास्ट है, ब्लास्ट से आप 15 मिनट पहले बंद कर दीजिए और सब कुछ ठीक ठाक रहे तो 15 मिनट बाद आप ऑन कर दीजिए। हाफ एन आवर का विंडो सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाएंगे सब कुछ। और हमने तो अपने डीजी वगैरह सब ऑलरेडी सील कर दिए थे। वो लगता है हमें एक दिन खुलवाना पड़ेगा हमको, डस्ट से बचाने के लिए हमने सब कुछ सील कर दिया था। तो ये सब चीजें हमें हमारी प्लानिंग में थी ही नहीं कहीं से, तो इन सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ रही है हमको। तो ये थोड़ा सा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ आज विभाग की तरफ से। हमारे साथ चर्चा में शामिल है हरीश त्रिपाठी जी, जो आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने काफी मेरे ख्याल से 10-15 साल से नोएडा की जो बिल्डिंगों के बारे में काफी स्टडी की है, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो टावर में जब गिराने का काम हो, उसके बाद भी सभी बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। हमारे साथ चर्चा जब पहले हुई थी, अभी 4-5 दिन पहले, तो हम लोगों ने सबसे पहले मुद्दा इन्होंने यही उठाया था कि स्ट्रक्चरल ऑडिट बाद में भी होनी चाहिए, पहले वाली नहीं है। तो इसी वजह से अब नोएडा प्राधिकरण ने आज आदेश जारी किया कि स्ट्रक्चरल ऑडिट 15 दिन के अंदर हो जाएगी। हरीश त्रिपाठी जी, आप बताइए किस हाँ, तरह का नमस्कार। अनुभव है नमस्कार भाई जो साहब। आपको लग रहा है जी? अब देखिए, हम लोग तो सब फिंगर्स क्रॉस्ड किए हुए हैं, हाँ, और ऑब्वियसली लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो। जी, और जिस तरीके की का विजुअलाइजेशन है, और जिस तरीके से ब्लास्टिंग पैटर्न जो विजुअलाइज किया गया है, और सारी चीजें वो सब सही तरीके से जाएं, और जिस तरीके का वाटरफॉल सिस्टम का जो जिस तरीके से उसका डिमोलिशन एक्सपेक्टेड है वैसा ही हो। और मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो जो मतलब एक्सपेक्टेड ना हो। स्पेशली जो लोगों के अंदर डर है, जो मेरी भी बात हुई लोगों से कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये 9 मीटर के अंदर ही गिरेगा या और दूर जाएगा या क्या हो सकता है।
तो अब जहां तक पॉसिबिलिटीज की सवाल है तो वो तो देखिए कुछ भी हो सकता है। और एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहे हैं। मतलब अभी मतलब इस तरह के इम्प्लोजन्स में तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो रहे हैं उनमें एक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस एक जगह था जहां 500 मीटर तक जो है ब्लास्ट मटेरियल गया। अच्छा। तो वो हाँ, तो ये खैर ये सब देखते हुए एक तो ये है। अब दूसरा ये है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट जो मैं पहले भी कह रहा था वो सही से हो। अब पीछे भी जैसे ऑडिट हुआ था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो स्ट्रेंथनिंग हुई है इनके सोसाइटी में एमराल्ड के जो टावर्स स्ट्रेंथन किए गए उनका फिर से टेस्टिंग हुआ कि नहीं। अब वो एक क्वेश्चन है मेरा कि वो जब भाई आपने स्ट्रेंथनिंग कर दी उसके बाद फिर से चेक किया कि नहीं चेक किया कि उन्होंने वो स्ट्रेंथ ले लिया कि नहीं लिया। तो एटीएस और इन दोनों उसमें ढेर सारे आई थिंक मोर देन 300 कॉलम्स हैं जो उसके जद में आते हैं जो कि उसमें है। और बाकी क्या असर होगा इवेंचुअली ये अब कल के बाद ही समझ में आएगा कैसे क्या। नहीं, लेकिन आपने उसके देखा बाद होगा उसके बाद हाँ जो चेन्नई में हुआ था उसका अनुभव कैसा हाँ रहा था, क्योंकि आप लोगों ने उसका स्टडी किया नहीं होगा। देखिए कोची का जो एक्सपीरियंस था, तो जब कोची का ब्लास्ट वहाँ 19 स्टोरी 17 स्टोरी और 16 स्टोरी की बिल्डिंग्स थी, 4 बिल्डिंगें थी। हाँ, और ब्लास्ट एडिफिस वालों ने ही किया था। हाँ, अब जो मैं देख रहा था कि इन लोगों का जो शुरू में आया, इन्होंने कहा ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा और बाउंड्री वॉल के बाहर कोई भी, उसमें क्या था, बाउंड्री वॉल के जस्ट बाद बैक क्वार्टर्स का पानी था। तो हाँ, हाँ, इन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल के बाहर कोई भी मलबा हमारा नहीं गया है एंड ब्लास्ट हैज बीन सक्सेसफुल। उसके बाद फिर हिंदू और तमाम मीडिया उसमें आने लगा, नहीं इसमें क्या बोलते हैं, पानी में भी मलबा ढेर सारा गया है। तो फिर ये फिर इन लोगों के स्टेटमेंट फिर मैं पढ़ रहा था कि वो आया कि सब ये तो हमने सोचा ही ऐसा था कि कुछ मलबा उसमें पानी में जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा ग्रे एरिया है कि कितनी दूर तक जाएगा। और तो मतलब एटलीस्ट मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड रखे हूँ कि ऐसा ना हो कि अपने किसी अगल बगल के टावर पे कुछ जाए, तो नुकसान होता है और क्या है। मतलब बाकी जो स्ट्रक्चरल लेवल पे होगा वो तो देखो वो एक अलग लेवल है। वो तो बिकॉज ऑफ वो जो एनर्जी जनरेट होगी उससे जो किसी को नुकसान होगा वो तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब पोस्ट डिमोलिशन ऑडिट में ही समझ में आएगा। तो इम्प्लोजन के बाद ही समझ में आएगा कि उनका क्या हुआ। अच्छा, जो चेन्नई और कोच्चि में जो बिल्डिंगों का जब ये ध्वस्त कराई गई थी तो उस समय वहाँ कंपन क्या रहा था, कुछ उसका बारे में कुछ जानकारी है? देखिए वहाँ कंपन वगैरह की तो सारी स्टडी हुई है, लेकिन सब केसेस सब जगह अलग अलग हैं। हाँ, हर जगह के मतलब होता क्या है कि वहाँ 17 वो एक तो ये था कि वहाँ ऐसे कोई टावर्स नहीं एग्जिस्ट करते थे आसपास। और मतलब कंपैरेटिवली मतलब रिसोर्ट्स वहाँ उस इलाके में हैं, लेकिन उनके अपने कैंपस हैं, इतना कोई क्लोज कोई नहीं था। सिवाय पानी के वहाँ कोई क्लोज नहीं था। दूसरा यह है कि अब आप देखोगे कि 32 स्टोरी और 16 स्टोरी या 19 स्टोरी में काफी फर्क आ जाता है। फ्लोर प्लेट का फर्क आ जाता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जहाँ पे सर्विस कोर जहाँ लिफ्ट वगैरह लगी है वो पोर्शन बहुत स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो उसके साथ ओवरऑल अपार्टमेंट का क्या रिलेशन है वो फर्क आ जाता है। तो सिचुएशन अच्छा, दूसरा जो ब्लास्टिंग की थ्योरी आप बनाते हो वो स्ट्रक्चर को समझ के बनाते हो कि कैसे कैसे स्ट्रक्चरल लोडिंग हुई है, उसके हिसाब से इम्प्लोजन का मतलब यही है कि आप कुछ सपोर्ट्स को स्ट्रेटजिक तरीके से ऐसे हटाते हो कि बिल्डिंग ग्रेविटी से गिर जाए। इम्प्लोजन वो है।
तो मतलब वही है कि सपोर्ट्स को आप हटाते जाते हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सिचुएशंस, हर सिचुएशन अलग है, हर केस यूनिक केस है। तो कंपैरिजन उस सेंस में भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हर एक की अपनी यूनिकनेस की वजह से अलग अलग खतरे हैं जो है। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अतुल जी हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़े हैं और जी हरीश जी हैं, दो बीच में वो भी जुड़ेंगे अभी जी थोड़ा सा, मैं- क्योंकि जी वो मीटिंग वैसे में तो चल रहे हैं इस समय। मेरा सवाल उमा शंकर जी से है और गौरव मेहरोत्रा जी से भी है, तो गौरव मेहरोत्रा जी ज्वाइन करते हैं। उमा शंकर जी, आप हमारी सोसाइटी उद्योग या नोएडा सेक्टर 82 में पिछले साल 17 अक्टूबर को चुनाव में आरडब्ल्यू के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। तो हाँ। जी सर, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि 15 एंटी स्मोकिंग गन भी कल आपके सोसाइटी के आसपास जो सुपरटेक एमएलएल कोर्ट है वहां पर इंस्टॉलेशन होगी, ताकि वहां पर डस्ट के जो संभव प्रयास हो उसको कम किया जाएगा और उसके साथ 50 अतिरिक्त टैंकर जो भी वहां पर उपलब्ध किए जाएंगे, जो कि वहां पे पेड़ों और जो मलबा जो इकट्ठा होगा उसको हटाएंगे। तो सर 100 हैं, 100 कर दिए, 100 टैंकर हैं। और एक अभी 15 मिनट पहले सीओ मैडम की ट्वीट आई है, तो वो मैं जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगा, फिर मैं उमा शंकर जी के पास अपनी प्रश्नावली को आगे बढ़ाऊंगा कि जो वहां पे आसपास की सोसाइटी के जो वाहन हैं उनके लिए व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, बॉटनिकल गार्डनिंग की जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां पर, और जो हमारे घर के पास सेक्टर 82 में बस अड्डा है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारे दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहूंगा, जस्ट 15 मिनट पहले मैडम का ट्वीट आई। तो उमाशंकर जी, मेरा प्रश्न अपने उद्योग या सोसाइटी से संबंधित है कि क्या हमारे सोसाइटी तक भी जो डस्ट का उबाल है वो आने की संभावना है, और हमारे लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? उमाशंकर जी, over to you। देखिए, वैसे तो एक्सपर्ट्स ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अगर जितनी स्टडी हमने करी है ये सब समझने में, तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन के विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी। अगर विंड की डायरेक्शन हमारे साइड की है और ये सब माना जा रहा है कि कई किलोमीटर्स तक जाएगा वो डस्ट, तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत दूर नहीं है, नहीं, तो आई एम श्योर वहां तक वो चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है। अभी जैसे 2-3 दिन पहले डिफरेंट थी, आज डिफरेंट थी भाई, या तो पुरवैया इसमें चलती है या पछुआ चलती है। नहीं, इस समय पश्चिम तो हवा है और बहुत तेज हवा है। हाँ, आज पश्चिम की हुई मैं तो बता दिक्कत रहा होगी हूँ, हमारे लिए। हाँ तेज हवा तो है और हवा पश्चिम की हवा है। हाँ, बिल्कुल। या तो दिल्ली की तरफ जाएगी या उधर जाएगी, मतलब दो में से एक की वो है अपना। हाँ बिल्कुल बट सर, बिल्कुल। दिल्ली वाली तरफ जाएगी तो थोड़ा सेफ इसलिए है कि बीच में पूरा जेपी का ये पड़ेगा, जहां पर कि ज्यादा रिहाइश नहीं है, और उसके बाद फिर यमुना आ जाएगी। तो अगर उस तरफ की हवा होगी तो उधर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। हमारी तरफ तो बिल्कुल इमीडिएटली सारा रिहायशी इलाका है, तो इस तरफ ज्यादा लेकिन इम्पैक्ट होगा। लेकिन आज की सिचुएशन यह है कि इस समय हवा पश्चिम से चल रही है हाँ, आज और चेंज हो वो गई। आज आबादी की पछुआ तरफ। थी, बिल्कुल आज बिल्कुल पछुआ बिल्कुल। थी, आज पछुआ थी, और हम लोग गए थे परसों पुरवैया थी। हाँ। तो जैसा कि सर न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि कल थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश की संभावना है, लेकिन जो मैं अभी गूगल पे देख रहा हूँ कल की वेदर फोरकास्ट, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बूंदाबांदी। तो थोड़ा सा हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है फ्रॉम वेदर पर्सपेक्टिव, बट यस, उमा शंकर जी जैसे और डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी जिन्होंने प्लानिंग की है और आसपास जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो माइल पर अवेलेबल है, उनकी एक्सपीरियंस और उनके मैनेजमेंट पे हमें कोई शक नहीं है। वो नरवा में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और एज अ रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच अपनाते हैं उमा शंकर जी, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। सर उमा शंकर जी, लास्ट सवाल ये है कि वैसे तो गौरव मेहरोत्रा जी के लिए सवाल था, बट ये सवाल ये आप ले लीजिए प्लीज, कि जैसे कि हम लोग भी सर अपने ऑफिस में फायर ड्रिल करते हैं और आई एम अ पार्ट ऑफ ईआरटी, दैट इज इवैक्यूएशन रिस्पांस टीम। तो हमारा काम ये होता है कि जब फायर ड्रिल का अलार्म बज जाता है तो हमारा काम ये रहता है बीइंग अ ईआरटी मेंबर कि हम वॉशरूम तक जाके लोगों को, एम्प्लॉइज को चेक करते हैं कि कोई अंदर रह तो नहीं गए। तो मेरा सवाल ये है सर कि कल क्या आप लोगों की टीम भी सुपरटेक एमरल्ड फोर्ट के आसपास के टावर्स में एक एक बिल्डिंग डोर टू डोर में जाएगी और कंफर्म करेगी कि भैया कोई अवेलेबल नहीं है, कि हो सकता है कोई छुप के कोई वीडियो बनाना चाह रहा हो या कोई भी सामाजिक तत्व? उमा शंकर जी, ओवर टू यू सर। जी, गौरव जी शायद अभी नहीं है डिबेट में, जो सिक्योरिटी देख रहे हैं पूरा अभी इस टाइम यहाँ पे सुपरटेक में, बट उनसे हमारी जो बात हुई थी तो एक पूरी वॉलेंटियर्स की टीम बनाई गई है। एक एक टावर सबको इस तरह से असाइन किया गया और वहां पे वो वॉलेंटियर्स की टीम, सिक्योरिटी टीम तो चेक करेगी, वॉलेंटियर्स की टीम भी एक एक घर में जाके चेक करने वाली है कि इवैक्यूएशन 100% हुआ है कि नहीं, और वहां पे फिर वो लोग सील भी उन्होंने पेस्ट करने का प्लान कराया, तो जहाँ पे चेक हो जाएगा उनको
प्रॉपर सील पेस्ट करके, और जब वो काउंट कंप्लीट हो जाएगी तभी जो है हैंडओवर देंगे एडिफिस को। सर, क्योंकि कुछ उत्सुकता होते हैं, जैसे डिमोलिशन टूरिज्म के नाम पे कह रहे हैं कि कोई घर के अंदर रुक के अगर वीडियो बनाना चाहे या लाइव करना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए डबल चेक उन्होंने प्लान किया है। पहले सिक्योरिटी टीम चेक करेगी, उसके बाद जो वॉलंटियर्स, रेजिडेंट के वॉलंटियर्स की टीम है वो भी जाके चेक करेगी, एक बार क्रॉस चेक करेगी कि कहीं किसी तरह से कुछ रह ना जाए, कोई लोग अंदर ना रह जाए। थैंक यू विनोद जी, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। हाँ, नोएडा प्राधिकरण ने एक अपील जारी की है, वो उस अपील को हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अपील ये है कि सब लोग, जितने भी नागरिक वहां आसपास में हैं, वो 2:30 बजे के बाद दिन में जब ये डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, सब लोग मास्क जरूर लगाएं, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। और खास तौर पर हम तो ये भी कहेंगे कि नोएडा में कल अगर 2:30 बजे के बाद से लेके 5-6 बजे तक सभी नागरिक अगर मास्क लगा लें, तो मुझे लगता है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और जो ये धूल का गुबार है उससे बचाव के लिए भी बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। तो हमारी ये भी अपील है कि इस पर भी सब लोग, हम कोशिश करेंगे कि फोनरवा और आपके जरिए पूरे शहर में ये मैसेज जाए कि 2:30 बजे के बाद से अगले 4-5 घंटे सब लोग मास्क लगाएं, और खास तौर पर बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बच्चे और खास अस्थमा के जो मरीज हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए ज्यादा दिक्कत होती है, तो वो घर से बाहर ना निकलें इस दौरान। वो भी एक बहुत बड़ी एक वो है। मैं इस दौरान ये भी जानना चाहूंगा हरीश त्रिपाठी जी से कि हरीश जी ये बताइए कि जो ये घटना हो रही है, ये दुनिया के जो दूसरे देशों, अभी हमने चेन्नई और कोच्चि की बात की है, दुनिया के दूसरे देशों में जो इसके पार्टीशन निकलते हैं, उसको बैठने में कितना टाइम लगता है? क्या इस तरह का कोई स्टडी है? नहीं, जैसे देखिए अपने यहाँ तो इवन कोची की बात करें तो कोची में इन लोगों ने कहा था कि 3 मंथ्स में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस रहा कि करीब 6 मंथ में इन्होंने मलबा जो है हटाया। अब अपने यहाँ का जहाँ तक सवाल है कि करीब उसमें 2-3 वर्जन्स आ रहे हैं, कहीं ये हो रहा है कि 36,000 टन्स आएगा, कोई 50-60 तक कह रहे हैं। बट जो निर्णय मुझे समझ में आया है कि इन्होंने क्या किया है, नोएडा अथॉरिटी ने एक सर्किल 7 जिसको बोलते हैं 80 के 80, ये 3-4 सेक्टर हैं उसमें, और एक इनका वहाँ 80 में प्लांट भी है। तो इन्होंने करीब 5-6 हेक्टेयर की कोई लैंड एक टेम्पररी दी है जहाँ पे मलबा रखने का कहा है, और फिर कुछ ये प्रोसेसिंग भी करेंगे अपनी उस वाले ये अपने वाले प्लांट में जो है। तो एक तो उस प्लांट का है, और कुछ इनका अच्छा, और कुछ इन्होंने पिट बनाया है और डबल बेसमेंट है, उसमें कंज्यूम करेंगे। अच्छा, स्टील तो खुद ये कंपनी ले जाएगी जो बेच के, मतलब अपना ये कुछ कॉस्ट रिकवर करेगी। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये मलबे का वो है। अब समय पूरा हो रहा है, आप सबने शामिल हुए हैं, बहुत धन्यवाद। और अतुल जी समाप्त करिए। जी जी, अब मात्र 9:30 बज रहे हैं और 2:30 बजने में मेरे ख्याल से जस्ट 16 से 17 घंटे मात्र बाकी हैं, और इसके बाद वो इतिहास बनेगा नोएडा में, और मैं चाहता हूँ कि एक सकारात्मक इतिहास जाए और समाज में कुछ जो भ्रष्टाचार का तंत्र है उस पर भी एक अच्छा संदेश जाए। मैं उमा शंकर शर्मा जी, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी जी, आपने समय दिया निरंतर, और 2 बार महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़े हमारे साथ, और आपने सही सबको सूचना दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपका भी धन्यवाद। रजनीश नंदन जी और गौरव जी ने भी बराबर हमें सक्रियता से सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार। धन्यवाद।